साई मध्येल संत नामदेव इस सुषमा नहर जी के द्वारा रचित और संपादित ठीक है चलेगा पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर हमारे कुलगुरु श्रीमान डॉक्टर नितिन करमलकर जी, हमारे संत नामदेव चेयर के डॉक्टर सदानंद मौर्य जी, हमारे राजेश पांडे जी, संजय नाहर जी और यहाँ उपस्थित सभी मित्रों, मुझे थोड़ा मैंने भी पूछा कि ये कार्यक्रम सुषमा जी के बिना क्यों हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने इतना परिश्रम करके और अपने शरद संस्था की ओर से इस पुस्तक का प्रकाशन किया तो उनकी यहाँ उपस्थिति नहीं है। तो मुझे बताया गया कि सुषमा नहीं है, संजय है, पर 50% से तो काम नहीं चलता इसलिए उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हमारे यहाँ बोलते हैं स्वास्थ्य नहीं ठीक है, आपके यहाँ बोलते हैं प्रकृति ठीक नहीं है। हमारे यहाँ प्रकृति ठीक नहीं है मानी तो लगता है ये आदमी अच्छा नहीं है, सही हिंदी में ऐसा होता है, इसकी प्रकृति ही ठीक नहीं है। तो ये थोड़ा भाषा हमें कहीं कहीं जो है बड़ा आनंद आता है जब दूसरी भाषा को सीखो। तो उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पहले तो मैं वो जल्दी स्वस्थ हूँ और उनकी लेखनी से और भी अच्छे भक्ति पर, शक्ति पर, युक्ति पर ऐसे ग्रंथों का संपादन हो। इस ग्रंथ के विमोचन लोकार्पण के अवसर पर उनके भी स्वास्थ्य की शुभकामना करता हूँ और उनको और हमारी संजय जी को इस सुंदर संकलन, इस सुंदर संपादन, इस सुंदर लेखन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, ये देश मूलतः संतों का देश है। मैं हिमालय से आता हूँ, देश के किसी कोने में चला जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं तो आप देवभूमि से आए हैं। तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है, थोड़ा कष्ट भी होता है। अच्छा इसलिए लगता है कि देवभूमि है, ऋषि मुनि वहाँ तपस्या के लिए जाते हैं, सभी जाते हैं, अनंत काल से आज तक के लोग जाते हैं, वहाँ जगह बिना पूरा नहीं होता है। परंतु थोड़ा कष्ट इसलिए होता है कि मुझे तो भारत के हर कण कण में शंकर दिखाई देते हैं, हर कंकर कंकर के अंदर दिखाई देते हैं। भारत की हर माता बहन में मुझे देवी दिखाई देते हैं, पार्वती दिखाई देते हैं। तो एक प्रकार से ये सारा भारत ही देवभूमि है और इस सारे भारत में तो लोग कहते हैं कि देवता लोग भी इसमें जन्म लेना चाहते हैं। तो ऐसी हमारी ये श्रेष्ठ भूमि है। हमने बहुत पतन के काल देखे हैं, संघर्ष के काल देखे हैं और उस समय जब विदेशी इतिहासकार भारत में आता है और भारत में आया, मैगस्थनीज ने उतना बुरा नहीं लिखा और फाहियान ने तो और विंसांग ने तो बहुत अच्छा लिखा। लेकिन परवर्ती काल में जब से यूरोप का उदय हुआ, जो भी यहाँ आए शासन किया, पुर्तगीज हों, फ्रेंच हों, इंग्लिश हों, ब्रिटिश हों, और उनको यहाँ उन्होंने कोशिश की कि भाई इस भारत को तो हम जीत रहे हैं, परंतु इस भारत की आत्मा धरती पर नहीं, इस भारत की आत्मा जो है वो स्पिरिचुअलिज्म पर है, यहाँ के धर्म पर है। इस भारत की आत्मा, इस भारत का संपूर्ण जो तत्व है, जो जिष्ट है, वो यहाँ के संत, यहाँ के साहित्य और यहाँ के मंदिर, यहाँ के ये जो भी गुरुद्वारे या जो भी जैन मंदिर हों, बौद्ध मंदिर हों, मठ हों, इन सबके ऊपर है। और इसलिए उन्होंने भारत का अध्ययन भी किया। मैक्स मुलर ने तो बड़ा गहरा, और भी अनेक अंग्रेज लेखक आए, उतना लंबा नाम नहीं बताऊंगा अभी, बहुत अच्छा अध्ययन किया। लेकिन कुल मिला के करने की कोशिश ये की कि नहीं, हम तो गए बीते थे, पिछड़े थे, और कोशिश ये की कि पिछले 400-500 साल में चाहे मुगल हों, सल्तनत हों, चाहे अंग्रेज हों, कि देश को
एक प्रकार से देश में लोगों के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करना, और लोगों को ये लगता है कि नहीं नहीं यार, हम तो खुश नहीं थे, ये अंग्रेज आके यहाँ शासन कर रहे हैं, फ्रेंच कर रहा है, पुर्तगीज कर रहा है, या वहाँ से कहीं अरब से मुट्ठी भर लोग आए और आकर के यहाँ शासन कर गए 500-700 साल तक। तो यहाँ के मानस को एक प्रकार के कोशिश की गई कि भौतिक दृष्टि से फिजिकली ही गुलाम नहीं बनाया, स्लेव नहीं बनाया, बल्कि मेंटली साइकोलॉजिकली देश को गुलाम बनाने की कोशिश की गई। एंड बहुत कुछ जब हमारे लोगों ने पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण की, तो उसमें से महात्मा गांधी भी निकले, उसमें से तिलक भी निकले, उसमें से बहुत सारे लोग निकले, अरविंदो निकले, विवेकानंद ने तो यहीं पढ़ा, वो भी निकले। लेकिन उस सब में एक सामान्य जनता में ये भाव गया कि ये जरा हमसे सुपीरियर है, और इसके कारण से देश थोड़ा बीच में पतन की ओर गया। लेकिन इस देश की आत्मा जो है, विवेकानंद कहते थे, ये देश जो है, इस देश में धर्म और अध्यात्म को निकाल दो, ये तभी इस देश मरेगा। उसके बिना तुम कितने आक्रमण करो, कितने विजय प्राप्त कर लो, यहाँ देश मरने वाला नहीं है। ये विवेकानंद ने कहा आज से कोई 150 साल पहले। और सचमुच इस देश का पूरा इतिहास देखो, अनादिकाल से आज तक ऐसा लगता है कि सचमुच ये देश वास्तव में क्या भगवान का है। रोम मिस्र रोमा मिट गए, जहाँ से कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये इकबाल कह के गए। कुछ हस्ती है, वो हस्ती क्या है? वो हस्ती हमारे उस आध्यात्मिकता में है, उस देवत्व में है। और इसीलिए राजा बदले होंगे, राज्य छोटे बड़े बने होंगे, राज्य के टुकड़े भी हुए होंगे, लेकिन इस देश के हृदय का, आत्मा का कभी टुकड़ा नहीं हुआ। और इसलिए इस देश में समय समय पर अनेक संतों का उदय हुआ। और सचमुच जरा उस मालिका को देखिए, लंबी मालिका है, आदिकाल के ऋषि मुनियों से लेकर के आज तक, और अभी भी होते जा रहे हैं। इन लोगों ने हमारे देश को बचाया है, देश की संस्कृति और आत्मा इन्होंने जिंदा रखी है, जिंदा रखी है। उनमें से पूज्य प्रातस्मरणीय नामदेव जी भी एक है। कल्पना कीजिए, महाराष्ट्र में पैदा होके पंजाब में अपना पुण्यस्थली बनाए। कल्पना कीजिए, गुरु गोविंद सिंह पैदा पटना साहब में होते हैं, वही होते ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, बता देना गलत बोल रहा हूँ सरदार जी है? पटना में पैदा, पटना साहब। अब बताइए, पूरा पंजाब में सिख धर्म की स्थापना करते हैं, पंथ की स्थापना करते हैं, और ऐसी ऐसी रचना करते हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, उस पर घंटों भाषण हो सकते हैं। ऐसी ऐसी रचना करते हैं कि उस रचनाओं से आज भी लगता है वो योद्धा था या कोई आध्यात्मिक नेता था। सर्वगुण संपन्न, इतना सुंदर साहित्य, इतना सुंदर उनका अध्ययन, देवी पर किताब लिखना, अलग से लिखना। और गुरु ग्रंथ साहब जो गुरु नानक देव जी से शुरू हुआ है, उसके अपने पूर्ण करना और ये कह जाना कि देखो अब तुम्हारा कोई गुरु पैदा होने वाला नहीं। उन्होंने कहा नहीं तो फिर लड़ाई होगी, जैसे आजकल थोड़े थोड़े सोने मठ मंदिरों में लड़ाई होती रहती है, स्कूलों में कॉलेजों में लड़ाई होती रहती है। कितना समझदार थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये ग्रंथ साहिब ही आखिरी है, अब इसी की पूजा होगी, यही बंदनी है, यही पूजनी है। यही नहीं कि मैं सबसे पूजनी हूँ, मेरी पूजा करो, ये नहीं कि आजकल तो ये बोलते लोग, मेरी पूजा करो, मैं ही गुरु हूं, मैं ही महात्मा हूं, इसकी पूजा करो। और उनका निधन कहाँ हुआ, कहाँ है बोलिए? नांदेड़ साहब में। तो कैसे जोड़ा है? संतों ने भारत को जोड़ा है, राजनीति ने तोड़ा है। ये संत है, ये अध्यात्म है, ये देश को जोड़ता है। और हम सौभाग्यशाली, हम उनकी संतान हैं। कितना अच्छा लगता है। आप दुखी हूं, कष्ट में हूं, एक बार स्मरण कर लो,
आपको बहुत कष्ट में होंगे तो लगेगा अच्छा बगल में कोई साधु है क्या, कोई फकीर है क्या, उसके पास भी जाते हैं। ये भारत की शक्ति है, भारत को जोड़ने वाली शक्ति है। पूज्य नामदेव जी उन्हीं संतों में से एक है। और सचमुच जब आप पुस्तक को लिख रहे हैं या विचार कर रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में नामदेव जी के, अभी मैं उसमें से कुछ कविताएं कुछ उनके दोहे पढ़ रहा था नामदेव जी के, वो इतना कठिन लगता ही नहीं है। और नामदेव जी छोड़ो, जब मैं रामदास जी को पढ़ता हूं, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा, मुझे लगता है मेरे हिंदी के, ये मेरे घर के। अब कहाँ रह गए रामदास जी, कहाँ रह गए भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के। ये जोड़ने वाले कला है, उन सब में जरा देखिए। और इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में शायद कबीर दास जी के हों, रैदास जी के कविताएं हों, बहुत सारे हमारे नामदेव जी के हों, सबका समावेश किया गया है। और राम पर तो जाने कितने ही बार उन्होंने राम का वर्णन किया है। ये क्या विचित्र है, हम लोगों ने कभी सोचा? आज जब हम नामदेव जी का नाम स्मरण कर रहे हैं, उनकी 750वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, सुषमा जी और संजय जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, मैं उनकी सराहना करता हूं। ऐसे अवसर पर हम थोड़ा समय निकालें। हम रोज लगे रहते वो उस पर। मेरा भी कोई फेसबुक चलाता, बोले मैं आपसे जुड़ा हूं। मैंने कहा हाँ जुड़े हो। मैं पता नहीं, मैं अपना फेस ही नहीं देखता, फेसबुक कहाँ से देखूंगा। बस जुड़े रहते लोग, कहते हाँ, लोग भी मुझे बताते साहब आज उसने ऐसा लिखा, हाँ लिखा है। अब समय उसमें जगा देते हैं। मेरी परंपरा है, क्या करें, यहाँ के हमारे अधिकारी लोग कहते साहब आपका भी ट्वीट होना चाहिए। मैंने कहा यार करो, तुम ट्वीट करते रहो। मुझे तो ट्वीट वगैरह सब टूटके लगते हैं, लेकिन करो, क्या करो भाई। अपना समय हम इन संतों के, इस भारतीय साहित्य के, सुब्रमण्यम भारती ने क्या सुंदर लिखा है, एक से एक। मैंने पिछले दिनों तिरुवल्लर की पुस्तक मंगाई, उसका अंग्रेजी अनुवाद मंगाया, चूंकि उसको तमिल समझना बहुत कठिन है, मराठी थोड़ी बहुत समझ में आ जाते, बंगाली तो आसानी से आ जाते, गुजराती भी आ जाते, आपके पंजाबी भी आ जाते, थोड़ा बहुत तो आ ही जाते, कोई दिक्कत नहीं होती। सब मिले जुले हैं, ये जितने हैं भाई बहन है। क्या सुंदर लिखा है। आज से 3000 साल पहले लगता है जो रामायण है, जो महाभारत है, वही तिरुवल्लुवर भी है। तो एक प्रकार से ये जो संतों का देश है, आज जब हम नामदेव जी की 750वीं जयंती मना रहे हैं, मैं सोचता हूँ हम सब लोगों ने ये प्रयास करना चाहिए। हमारा गौरव है महाराष्ट्र का, ऐसे सत्पुत्र, ऐसे लोग इस प्रदेश ने जन्म दिए, जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया, जिन्होंने शक्ति का, शिवाजी जैसे लोग, साहू जी जैसे लोग, ऐसा उन्होंने प्रचार किया, सावरकर जैसे लोग, ऐसे शक्ति और भक्ति का संगम ये महाराष्ट्र यदि इस मार्ग से इन संतों का आदर करते हुए, इनकी वाणी का आदर करते हुए अगली पीढ़ी को यदि हम इनकी वाणी का लोगों को बताएंगे, खुद भी सीखेंगे और नई पीढ़ी को उन चीज़ों को दिखाएंगे, तो मैं सोचता हूँ आज चारों ओर कलह दिखाई देता है, चारों ओर कहीं भी लोगों में अनास्था है, आस्था है ही नहीं। एक प्रकार का जो ऐसा माहौल है, उस सब में हम लोग एक आस्था का माहौल बनाएंगे। इस देश को आगे बढ़ाना है। आज देश के प्रधानमंत्री उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। कौन सा संत है जिसके यहाँ वो नहीं जाते, जिसके दरबार पर वो नहीं जाते? कौन इतना जाता था? लोगों को लगता था ये तो पोंगापंथी है, लेकिन उनके लिए नामदेव जी उतने आदरणीय, गुरु ग्रंथ साहब उतना ही आदरणीय है, उनके लिए ज्ञानेश्वर उतने ही आदरणीय है, उनके लिए विवेकानंद उतने ही आदरणीय। क्यों है? क्योंकि ये सब हमारे हीरे मोती हैं, आसमान के तारे जैसे। इन सब का सम्मान ये हमारा अपना सम्मान है। हम उस दिशा में, आज जो आप लोग यहाँ पर हो, उस दिशा में अगर आप लोगों ने प्रयास किया, उस दिशा में यदि आप लोग आगे बढ़े, तो मैं सोचता हूँ कि ये जयंती मनाना 750वीं ये जयंती मनाना सार्थक होगा। और आज से 750 साल बाद जब 1500 साल होंगे, तब भी कहीं इतिहास में लिखा जाएगा, हाँ मुंबई
सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में, विद्यापीठ में इस प्रकार का कोई आयोजन हुआ था, जहाँ से एक नया स्फुलिंग उठे, एक नई चिंगारी उठे, भक्ति की, शक्ति की, राष्ट्र भक्ति की, भगवत भक्ति की, संतों के प्रति आस्था की एक नया किरण यहाँ से जगे। ये मेरी शुभकामना है। आप सब लोगों ने ये आयोजन किया, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।